हाँ भैया, आज है एमएमएस एचपी का समय। थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ज्योमेट्री की है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसके मैं 3 केस कराऊंगा। पहला केस है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ सवाल भी आपको करवा के दिखाऊंगा, साथ ही एक ऑब्जर्वेशन भी दूंगा। वो ऑब्जर्वेशन आपको प्लेलिस्ट वाली में, अब एमएमएस ऑब्जर्वेशन जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगी और यहाँ से भी ले लेना। और ज्योमेट्री के जो एचपी हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनवा दी है। अब वहाँ सिर्फ ज्योमेट्री के ही आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हैं। बाकी अर्थमेटिक और एडवांस के दोनों के मिक्स चाहिए तो एचपी है ही है, उसमें जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। आगे का चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात चल रही है। एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी। एंगल बाइसेक्टर में ये होता है कि किसी दो एंगलों का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजक, ठीक है। तो समद्विभाजक करेंगे, मान लीजिएगा बाई का बी का करेंगे और सी का करेंगे। अगर मैंने बी का किया तो वो बीच में से जाएगा, बराबर बराबर बांटेगा। सी का किया तो वो भी बीच में से जाएगा, बराबर बराबर बांटेगा। ऐसा मान लिया कि ये ऊपर मिल रहे हैं। एक बात हो गई। जब हमने एंगल बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि जो बी दो बराबर बराबर भागों में बट गया तो ये भी b/2 हो गया, और ये जो बाहर अंदर रहेगा ये वाला भी b/2 हो गया, ये भी c/2 हो गया और ये भी c/2 हो गया। एक बात होगी, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होता है। कौन दिक्कत? अब मैं आपसे कह रहा हूँ बी और सी रखना है, ए का कोई काम नहीं है, तो बी रख लो, एंगल सी रख लो बराबर 180 माइनस के एंगल ए रख लो। अब यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई 2, इसका मतलब यह है कि बाई 2 की जरूरत पड़ने वाली है। तो पूरी इक्वेशन को बाई 2 से डिवाइड कर दो। अगर बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल b/2 प्लस के एंगल c/2 बराबर 180/2 हो जाएगा 90 माइनस के एंगल a/2। एक बात हो गई। यहाँ तक एक हमारा पोर्शन क्लियर हो गया। अब चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं। ट्राइंगल लेंगे OBC में, ट्राइंगल लेंगे OBC में, ठीक है भैया। तो मैं ये जानता हूं कि एक एंगल होगा एंगल BOC प्लस ये वाला। एंगल पढ़ने तो मैंने पहले वाले एचपी में ही बता दिए थे। एक एंगल होगा OBC जो कि b/2 है, तो एंगल के b/2। एक होगा एंगल OCB, तो ये होगा एंगल c/2, और ये भी 3 कोणों का योग हो गया, मतलब 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत भैया जी? तो यहाँ से मुझे सिर्फ चाहिए एंगल BOC, बाकी कुछ चाहिए नहीं। तो 180 माइनस, देखो ये दोनों उठकर उधर चले जाएंगे, तो एज इट इज मैं उन्हें भेज रहा हूँ वहाँ बाहर। एंगल b/2 बिना कुछ छेड़े हुए, एंगल c/2 बिना कुछ छेड़े हुए। अब b/2 c/2 की वैल्यू 90 माइनस a/2 होती है, यहाँ से पटक दीजिएगा इसमें, और हम इसे थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एंगल BOC बराबर 180 माइनस इस दोनों की वैल्यू लिख दीजिएगा 90 माइनस के एंगल a/2। क्लियर होगी बात? अब देखो मैंने यहाँ अंदर पुट करी है, ये ब्रैकेट अभी भी एज इट इज ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल A और बाई 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। और भैया जी इसी के साथ हमारा बहुत ही सुंदर प्रूफ आ जाएगा। 180 माइनस के 90 मतलब 90, और प्लस के एंगल A/2 MMS HP। बहुत ज़्यादा यूज होने वाली ये थ्योरम है MMS, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब पहला केस है इंटरनल हो, एंगल BOC बराबर 90 प्लस a/2 बहुत बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना जैसे भी हो, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और रिजल्ट जो आया वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे हमारा स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। एंगल BOC बराबर 90 प्लस a/2, ठीक है। एंगल BOC बराबर 90 प्लस a/2। कहने का मतलब ये है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगी, इंटरनल केस होगा, तो ये वाला एंगल 90 प्लस इस वाले एंगल का आधा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ये देता है कि त्रिभुज ABC में है एंगल A बराबर 30 डिग्री, त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 30 डिग्री है,
और बी और सी का अंतः समद्विभाजक ओ पर काटता है, बी और सी का अंतः समद्विभाजक ओ पर काटता है, तो एंगल बी और सी का माप बताइएगा। तो कुछ नहीं करना है, 90 प्लस a बाई 2, a मतलब 30 बाई 2 तो मतलब 15 हो गया, तो 115 हो गया, 105 होगा, 105। ठीक है, इस तरीके से बात हो गई। अगर यहाँ पर उसने 30 की जगह 40 दे दिया है तो सेम यही लैंग्वेज रखिए, तो 40 की जगह यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर 110 आ जाएगा। एक बात हो गई। इस तरीके से कोई सी भी वैल्यू दे देगा। अभी मैं इस पर ऑब्जर्वेशन बता दूंगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, एक तो लैंग्वेज से और दूसरी एक ऑब्जर्वेशन बता दूंगा अभी से एचपी में ही, वो तो मैं ऑब्जर्वेशन में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, ये तो नॉर्मल सब जानते ही हैं और अब आप जान ही गए हैं, इसके 3 अलग अलग केस भी बनते हैं। उसमें बच्चा गलती कर देता और एग्जामिनर ने सीजीएल 2021 में भी या सीएचएसएल में भी ये सवाल क्रिएट करवा के बच्चों से गलती करवा ली। ये पहला केस है उसका ना, इसे केस नंबर ए बोल दो। अब केस नंबर मैं बी बता रहा हूं, ध्यान से रखना। अगर बी और सी का एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो वैल्यू ये आएगी। एक बात हो गई। अगर सपोज कीजिएगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में इस दोनों का बाइसेक्ट किया है, ए और सी का बाइसेक्ट किया है, तब वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी कि एंगल ओ ए ओ सी बराबर 90 प्लस एंगल सी बाई 2। ये वाले एंगल का फिर आधा होगा। सीजीएल 2021 में सवाल था ये। अब तीसरा केस और बता रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है, आप लोग मैनेज करके समझ लीजिएगा। अगर तीसरा केस ऐसा है, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, और इस बार ए और सी काट दिए ओ पे, तब जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि एंगल ए ओ सी बराबर 90 प्लस के एंगल बी बाई 2 प्लस के एंगल बी बाई 2। ये भी ध्यान में रखिएगा, AOC बराबर 90 प्लस के एंगल B बाई 2। अगर इन दोनों का होगा तब C बाई 2 और इन दोनों का होगा तब A बाई 2। हर बार A बाई 2 नहीं लगेगा, हर बार B बाई 2 नहीं। ये चेक करना पड़ेगा कि किन दोनों एंगल का बाइसेक्ट बोला हुआ है और इंटरनल बोला हुआ है कि एक्सटर्नल बोला हुआ है। दो चीज चेक करनी होगी। तो इंटरनल का केस करा दे, उसके अंदर 3 ये केस बन गए। ठीक है भैया जी। अब हम चल रहे हैं इसके दूसरे केस पे। एक पहली HP हो गई एक, अब दूसरी HP इसी में ही शुरू कर रहा हूं मैं। इसे मैं रफ कर देता हूं और यहां से केस नंबर 2 डालेंगे, वो होगा एक्सटर्नल, मतलब भाई है, मतलब भाई है। ठीक है भैया। अब भाई का क्या मतलब है, अब ये समझ लीजिएगा, बाइसेक्ट तो अभी भी होगी वैल्यू, लेकिन इस बार होगा ये कि इसको बढ़ा दीजिएगा आगे ना, और इन एंगल्स का बाइसेक्ट कर रहा है वो, और ये ऊपर मिले। इस बार क्या हुआ है कि वैल्यू तो अभी भी बाइसेक्ट होगी, लेकिन इंटरनल का नहीं, बाई एंगल्स का किया है। अगर इंटरनल का करा था 90 प्लस ए बाई 2 आता ही, ये हमने कर लिया था। अब बाह्य पे कैसे करें, अब मेरी बात को जरा ध्यान समझेंगे। देखिएगा, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। मैं जानता हूं कि ये पूरा का पूरा एंगल बी है और ये मैं जानता हूं कि पूरा का पूरा एंगल सी है। मैंने बाह्य कोणों का योग 360 होता है, उस वाले एचपी में आपको बताया था कि अगर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 की होती है। क्लियर। तो अगर इसमें ये वाला एंगल बी हो गया तो ये पूरा जो एंगल बचेगा वो बचेगा 180 माइनस के बी। मैं एंगल का साइन नहीं बना रहा हूं, बस 180 माइनस बी लिख रहा हूं। समझ में आ गई बात। अगर वो एंगल पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 की होगी, ये सी कट गया इसमें से, तो ये पूरा एंगल बचेगा 180 माइनस सी। क्लियर बात। अब जानता हूं मैं कि ये जो ओ बी हमने डाला है ये बाइसेक्ट करा है इस पूरे एंगल का, और ये पूरा एंगल था 180 माइनस बी, तो ये बराबर बराबर पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो ये बटेगा 90 माइनस के बी बाई 2, और इसे अब हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। एंड द सेम इज हियर, कि यहाँ पर भी ये 180 माइनस सी 2 पार्ट्स में बटेगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस के सी बाई 2 और ये भी 90 माइनस के सी बाई 2। इतना आपको समझ में आता है तो बोलो हाँ, नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करो और दोबारा देखो, क्या ही कर सकते हैं भैया जी। चर्चाओं के दौर में वही काम करेंगे जो इंटरनल वाली में कराया था। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ बी और सी चाहिए तो ए का कोई काम नहीं है, तो इसे इधर भेज दो। मैं एंगल का साइन नहीं लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसे लिखने में। 180 माइनस ए, बाकी तुम समझदार हो, डिग्री का साइन।
और बाई टू आ रहा था तो पूरी इक्वेशन को बाई टू से डिवाइड मार दो, तो b बाई टू प्लस के c बाई टू बराबर 90 माइनस के a बाई टू। एक बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको तो हटाओ और यहां लिख लो ट्राइंगल OBC में, ट्राइंगल OBC में, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो हमें निकालना ही, तो ये तो पहले ही लिख लो, एंगल BOC प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस के b बाई टू प्लस के ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस के c बाई टू और बराबर 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का योग है। ठीक है मेरे बच्चों, 90 से 180 खत्म क्योंकि जुड़ जाएंगे। तो भैया जी एंगल BOC बराबर, अब इन दोनों को उठाकर उधर भेज दो तो ये बनेंगे b बाई टू और प्लस के c बाई टू। थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था कि ये और ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस a बाई टू, तो इसे रिप्लेस कर दीजिएगा और बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ जाएगा। 90 माइनस के कोण a बाई टू यहाँ लगा दो लास्ट में, और ये हो गया दूसरी MMS HP, एक ही वीडियो के अंदर हो गई। पता नहीं कौन सी हो गई, शायद 40-50 भी चल रही है। ज्योमेट्री की मैं से अलग प्लेलिस्ट बनवा दूंगा क्योंकि सिर्फ ज्योमेट्री के प्रूफ देखने हैं तो उसमें मिल जाएंगे, और अर्थमेटिक एडवांस के सारे प्रूफ देखने हैं तो उसमें अलग में मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये प्रूफ उन बच्चों के लिए करा रहे हैं बेसिकली जिन्हें कॉन्सेप्चुअल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है, नहीं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो बस। कुछ बच्चों को चाहिए होते हैं सर प्रूफ चाहिए हमें, तो प्रूफ ये रहे, बाकी नहीं तो आप रिजल्ट याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से दो बढ़िया रिजल्ट निकल कर आए। अगर इंटरनल होगा तो 90 प्लस a बाई टू, एक्सटर्नल होगा तो 90 माइनस a बाई टू, होगा सारा a बाई टू। भाई यहाँ पे भी वही तीन केस बनेंगे। अगर इन दोनों का बनेगा तो 90 माइनस c बाई टू, इन दोनों का करेगा तो 90 माइनस b बाई टू, और इन दोनों का कर रखा है तो 90 माइनस a बाई टू। तीन ही केस इसमें, तीन उसके समझा दिए, वही सेम इसके होंगे, बस माइनस आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना कि इंटरनल है तो प्लस आएगा, एक्सटर्नल है तो माइनस आएगा। और ABOC 90 प्लस a बाई टू या माइनस a बाई टू, इंटरनल और एक्सटर्नल पे ध्यान में देना है। बाकी 90 और a बाई टू तो होने ही है। ये रहा प्रूफ आपका। ये एक और बात हो गई, ठीक है, इसको भी रफ कर रहा हूं मैं। अब एक बात हो गई, इसको रफ कर रहे हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, और मेरे हिसाब से इसे भी अब हटा देता हूं और मैं अब आपको तीसरा केस बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, इसलिए मैं इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना वो इसी वीडियो में बता देता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा केस और बता रहा हूँ, इसमें तीसरा HP हो जाएगा ये। अब ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिक्स होगा। इंटरनल ये रहा O, और भैया जी इनके एक्सटर्नल ये रहे, और ये रहा इनका एक्सटर्नल, ये O डैश मान लो इस बार, सही है। आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस a बाई टू, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 90 माइनस a बाई टू। अब थोड़ा सा मेरे साथ चलेंगे, ठीक। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये a की वैल्यू 50 डिग्री है, सवाल मान लीजिएगा त्रिभुज ऐसे बोलेगा, त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 50 डिग्री और B और C का अंतः समद्विभाजक O पर मिलता है, तो एंगल BOC का मान बताएं। या एंगल A बराबर 50 डिग्री और एंगल BOC का बाह्य समद्विभाजक O डैश पर मिलता है, तो एंगल BO डैश का C का मान बताएं। ऐसे सवाल आएगा। अब अगर ये A बराबर 50 है तो O की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों, यहाँ डाल देंगे 90 प्लस a बाई टू, और A कितना है यहाँ पे 50 है, 50 बाई टू 25 होगा, 90 प्लस 25 हो गया 115। एक बात हो गई। अगर नीचे डालूंगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, 90 माइनस a बाई टू, तो a बाई टू मतलब 50 बाई टू मतलब 25, तो 90 माइनस 25 कितने हो गए 65। एक बात हो गई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 50 की जगह भैया 40 डाल के देख लो, तो 40 डालोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 90 प्लस 20 ये 110 आ जाएगा। यहाँ डालोगे तो यहाँ 20 आएगा, 90 माइनस 20 यहाँ 70 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ भैया जी यहाँ 30 भी डाल के देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 90 प्लस 15 आ जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 15 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 देखेंगे तो 90 प्लस 10 a बाई टू हो जाएगा ना, तो 90 प्लस 10 हो जाएगा 100, 90 माइनस 10 हो जाएगा कितना 70। तो जब मैंने वैल्यू 50 रखी तो वैल्यू ये दोनों आई, जब 40 रखी तो वैल्यू ये दोनों आई, जब 30 रखी तो ये दोनों वैल्यू आई। इस 75 को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। और जब वैल्यू मैंने 20 रखी तो वैल्यू ये दोनों आई। ठीक है,
आप ये जानते हैं और अब तो दिख भी रहा है कि 115 + 65 होता है 180, 1110 + 70 होता है 180, 105 + 75 होता है 180 और 100 + 70 होता है 180। इसका मतलब ये तीसरा प्रूफ यहाँ से MMSHP में निकल कर आ रहा है, वो ये है कि जब त्रिभुज ABC में किन्हीं दो कोणों का इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया जाए तो उन दोनों कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। हेंस प्रूफ बात हो गई। वो मैंने आपको ये वैल्यूज निकाल के दिखा दिया। एंगल BOC प्लस के एंगल B' बराबर 180 डिग्री होगा ऑलवेज, और यही HP है। तीसरी HP भी यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू से नहीं करना है कि ना जी हम तो ना करेंगे, तो मत करो भाई, कौन कह रहा है तुमसे। एंगल BOC की वैल्यू डाल दो 90 + A/2। ओके, B' की वैल्यू डाल दो 90 - A/2। ओके, A/2 से A/2 खत्म हो गया, 90 + 90 हो गया 180 डिग्री, और हैंस प्रूफ हो गया ऐसे भी और वैसे भी। वैल्यू डाल के भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें मैंने 3 HP आपको बता दी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि 50, 40, 30 ऐसे वैल्यू आएंगी। आप डाल के देखेंगे 90 + A/2 इंटरनल, एक्सटर्नल में 90 - A/2, दोनों को मिक्स कर देंगे तो 180 डिग्री। वैल्यू डाल के देखते रहो और वैल्यू निकाल के देखते रहो, और आपको अपने प्रैक्टिस होती रहेगी। प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया। 3 HP दे दी, 3 HP की बात हुई थी, प्लस स्टार्टिंग में मैंने कहा था एक ऑब्जर्वेशन भी दे दूंगा, वो भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये वाली 3 HP होगी, आपने लिख ली होगी। इसे हटा रहा हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और इसे भी एक पे करके दिखा देता हूँ, ऑब्जर्वेशन दोनों पे काम हो जाएंगे। तो इसे भी हटा रहा हूँ, ये वाले रख ले रहे हैं। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ से THEOREM। ठीक है, देखो भैया जी, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम पर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं जो ट्रिक के नाम से भी अब हो गई है। एक ट्रिक वाली प्लेलिस्ट चल रही है, आपको जितनी भी अर्थमेटिक एडवांस की जितनी अच्छी अच्छी ट्रिक चाहिए वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छे से समझा रखी है और प्रूव भी कर रखी है, फिर समझा भी रखा है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहा हूँ इसी वाली HP में। मान लीजिएगा एक इंटरनल की दे रहा हूँ मैं आपको, ये हो गया O और ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब चाहे तो आपको ये देगा, चाहे आपको ये देगा, कुछ भी देवे। मान लीजिएगा आपको एंगल 20 दे रखा है और वैल्यू आएगी यहाँ पर 20 पे कितनी आ रही है 100। ठीक है, और 30 पे कितनी आ रही है 105, और भैया जी 40 पे कितनी आ रही है 110, और भैया जी 50 पर आ रही है 115। और ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है एंगल BOC बराबर 90 + A/2। ये होती है एंगल BOC बराबर 90 + A/2, और ये बाइसेक्ट होते हैं। ये वाली बात चल रही है, ये हमने HP में प्रूफ करा दिया। मैं यहाँ से MMS ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको, या आजकल उसका नाम हमने बदल के अब MMS ट्रिक कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर वो वैल्यू 90 से छोटी होगी, अगर वो वैल्यू 90 से छोटी होगी तो इसका मतलब एंगल A दे रखा होगा, क्योंकि किसी भी केस में A की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने जो ले रखा है वो एक न्यून कोण ले रखा है। न्यून कोण आप जानते हैं कि सारे के सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर आपने 90 से ज़्यादा वैल्यू ले दी तो भैया जी A की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा ले दोगे तो आपको ये वाला जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज़्यादा कहा जाएगा। नहीं, आप इसकी वैल्यू 90 ले लो, 90 भी नहीं ले सकते, 90 छोड़ो, 90 भी नहीं ले सकते, 90 ले लो तो 90 ये BOC हो जाएगा 180 डिग्री का। तो अगर आपने A की वैल्यू 90 ले ली तो 90/2 45 हो जाएगा। अच्छा, by2 भी तो होगा, हाँ ठीक है, फिर तो हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, से छोड़ो, क्योंकि यहाँ by2 भी तो हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिएगा यहाँ 20 दे रखा है और आपको ये BOC पूछवा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस एंगल का आधा करना है और 90 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 100। एक बात हो गई। अगर आपको एंगल 30 दे रखा है तो आपको इस एंगल का आधा करना है, 15 90 में ऐड कर देना है, तो 105। आपको ये वाला एंगल दे रखा है 40, तो 90 में ऐड कर देना है तो 20, तो 110 हो जाएगा।
यहाँ दे रखा है 50, तो 90 का आधा करना है 25 और जोड़ दीजिएगा 115 हो जाएगा। अगर एंगल ए दे रखा है, अगर नीचे वाला दे रखा है मान लीजिएगा 100, अब उल्टा शुरू कर देंगे, तो आप इसे 90 में से माइनस कर दीजिएगा 10 और 10 का दुगना कर दीजिएगा 20। आपको 105 दे रखा है 90 का, तो 90 में से माइनस कीजिएगा 15 का 2 टाइम्स हो जाएगा 30। अगर आपको 1110 दे रखा है तो 90 में से माइनस कीजिएगा 20 का 2 टाइम्स हो जाएगा 40। आपको 115 दे रखा है तो 19 में से माइनस कीजिएगा 25 का दुगना हो जाएगा 50 डिग्री। एक बात होगी, ये दोनों में से भी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि छोटी वैल्यू है तो ये वाला दे रखा होगा, क्योंकि 90+/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वाले एंगल में 90 तो ऐड होगा ही, तो एक्चुअल में बड़ी वैल्यू बन जाएगी। और हमेशा ध्यान में रखना, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें 90+ हो के आएगा। तो जो वैल्यू छोटी होगी इसका ऊपर वाले की होगी, जो बड़ी होंगी वो नीचे वाले की होंगी। एक बात हो गई। अच्छा, एक बात तो ये हो गई भैया, मान लीजिएगा कोई वैसा पॉइंट दे जैसे कि 45 डिग्री दे दिया, एंगल ए का मान 45 डिग्री, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आधा करिएगा 22.5 और 22.5 को 90 में जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 112.5। मान लीजिएगा 35 दे रखा है, 112.5 लिख देता हूँ। 35 दे रखा है तो इसका आधा हो जाएगा कितना 17.5 और 90 में जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 107.5 डिग्री। ऐसे पॉइंट में भी कर सकते हैं। अगर इसका उल्टा आ जाए, आपको 112.5 दे दिया ये वाला एंगल, तो इसके 90 में से घटाएंगे तो 22.5 का दुगना 45, 107.5 है तो 17.5, 90 में से घटाएंगे इसका दुगना 35। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू चलती है। मैंने आपको इंटरनल पहले प्रूफ कराया, फिर एक्सटर्नल प्रूफ कराया, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रूफ कराए, उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्वेशन दे दी प्लस क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है भैया जी, इस वाली एचपी में, इस वाले ऑब्जर्वेशन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।